सालू, दुनिया में हर औरत को अपना मान सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर उसका मान सम्मान सुरक्षित है तो वो हर किसी का मान करेगी, और इसलिए तुम्हें भी अपने मान सम्मान की सुरक्षा करनी है अपने घर में। और तुम्हारे साथ तो विशेष है ना, हम जानते हैं निर्मला जी ने तुम्हें लेके अपने मन में एक गांठ बांध ली है, लेकिन तुम्हें अपने प्रेम से, अपनी समझदारी से उस गांठ को खोलना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, आपकी कही हर एक बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। आपने जो सिखाया है ना, हम वही करेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप है ना संभालने के लिए। दीदी, हम अब समझ रहे हैं आपने ये फैसला क्यों लिया होगा, और हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल के रखा होगा। बट हमें ये भी पता है कि आपको काम करना कितना अच्छा लगता है, आपके लिए काम क्या मायने रखता है। इसलिए जब भी आपका दोबारा काम करने का मन करे ना, आप अपनी इस बुलबुलिया को याद कर लेना, हम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। ठीक है माँ, दीदी को दादी बाहर बुला रही है। अच्छा माँ। रंजो की बेटियां, रंजो की बेटियां। अरे तुम लोगों की खुफिया मीटिंग खत्म हो गई हो तो बाहर आ जाओ, विशेष राह देख रहा है। जी दादी। सवेरे की बेला की विदाई अच्छी होती है। मिसेस, बेटा हम जानते कि तुम लोगों के घर का माहौल थोड़ा अच्छा ना ही है, लेकिन हम इसलिए ना ही डरते हैं क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। हमेशा यूं ही एक दूसरे की ढाल बने रहना। हम शालू जी पे कोई आंच नहीं आने देंगे घर की, न घर के अंदर और ना बाहर। चलते हैं। जीत विशेष, हम तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं जो हमें तजुर्बे से हासिल हुई है। अक्सर मर्द को पता नहीं होता है कि उसके पीठ पीछे घर में क्या होता है, और यही बात हजारों मुश्किलों की वजह बनती है। अगर तुम इसे बचना चाहते हो तो जरूरी है कि अटूट विश्वास हो। अगर तुम एक दूसरे से हर बात साझा करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विशेष फिक्र मत करो, हम वर्मा को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। अगर वो पाताल में भी हुए ना, उसे खोद कर निकाल लेंगे हम, क्योंकि हम ललिता जी को बताना चाहते हैं कि बुरे काम का नतीजा और भी बुरा होता है। हम आपकी इस बात का ध्यान रखेंगे चाचा जी। धन्यवाद। जीत रहो। चलें शालू जी। चलते हैं माँ। अपना ध्यान रखना। हे बाबा गरीबनाथ, हम इस सालों सावन में एक बार फिर से उस घर में अपनी जिम्मेदारी संभालने जा रही है, उसका साथ देना। विकी, ये 10 लाख रुपए वर्मा को दे देना और उससे कह देना कि हमारी तरफ से मिलने वाला ये आखिरी रुपया है, क्योंकि उसने जो भी काम किया था उसके पैसे वो पहले ले चुका है। और इस बार ध्यान रखना। डोंट वरी मॉम, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट।
लकी, अरे भाई कहाँ हो लकी? गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। क्या बात है, सुबह सुबह लकी को ढूंढ रहे हो? कैसे डैड हो आप? आपको नहीं पता था आपका बेटा कहाँ है? वर्मा सिर्फ एक मोहरा था। असल में हमसे बदला ललिता जी लेना चाहती है, और लकी ने तो पहले ही कहा था ना कि ललिता जी और वर्मा साथ में काम करते। और वो ना, ललिता जी और वर्मा अभी भी टच में है। और सुबह सुबह लकी की याद कैसे आ गई? मैं तो भूल ही गई कि लड़की की विदाई शिदाई खत्म करने के बाद आपको रियलाइज हुआ होगा कि आपका बेटा भी है ना? तो दादी जो करा वो ने आप डैड का कौन? देखो। हाँ डैड, आप कहाँ हो? अरे तुम कहाँ हो? मैं तो दादी के पास हूँ। ठीक है रुको, हम आते हैं। ओके डैड। मिश्रा जी, आप हमारी बात सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बच्चे जब तक माँ बाप की उंगली पकड़कर चलते हैं ना, तब तक वो माँ बाप की बात सुनते हैं। लेकिन जब बच्चे कंधे से कंधा मिलाने लगे ना, तो वो वही करते हैं जो उन्हें करना है, मतलब अपनी मनमानी करते हैं। ललिता जी, बच्चे तो मनमानी करेंगे ही, और उन्हें करना भी चाहिए। अपने पंखों को फैलाकर उड़ान भरनी चाहिए उन्हें, और ऐसे में हमारा फर्ज बन जाता है कि उनकी कैसी उड़ान और किस दिशा में होनी चाहिए। उन्हें समझाना जरूरी है कि आसमान में उड़ता हुआ जहाज उनका साथी नहीं है, और उसके साथ उड़ान भरकर वो अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरों की जान भी आफत में पड़ सकती है। ठीक है मिश्रा जी, आप जो चाहे कर लीजिए, लेकिन रंजू का जहाज तो क्रैश होने वाला है। बस 3 दिन बचे हैं। आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए और जाइए रंजू के घर जाइए। पहला धमाका आपका इंतजार कर रहा है। सच कहें तो आज वो बहू घर आई है जिसका हम सपना देखते थे, और सही मायने में आज गृह प्रवेश हुआ है। गृह प्रवेश का मतलब यही होता है कि बहू आकर घर की हो जाए। ये थोड़ी ना कि सर पे इतना सारा काम का बोझ लेकर आए और एक पांव घर के बाहर और एक अंदर। आजा। हम पूजा का थाली मंदिर में रख के आते हैं। माँ जी, हम रख लेते हैं। हेलो विशेष बेटा, आज जितना जल्दी हो सके ना ऑफिस आ जाओ, जरूरी काम था। क्या हुआ भुवन काका, सब ठीक तो है? अब हर चीज जो है ना हम फोन पर नहीं बता पाएंगे, बस आप जल्दी आ जाओ। ठीक है काका, हम तुरंत पहुंचते हैं। ये भुवन काका का फोन था, ऑफिस बुलाया, तुम्हें जाना होगा। तनिक हम भी जरा साले साहब, आपसे कुछ जरूरी काम है। तू भांजे के आइए हमारे साथ। हाँ। रुको बहू, तुम कहाँ जा रही हो? ये लो कपड़ा। जब से तुम आई थी घर तुम ही संभाल रही थी, और तुम गई हो जब से कपड़ा गंदा होके पड़ा हुआ है। अरे वॉशिंग मशीन खराब हो गया, किसी को फिक्र ही नहीं है कि उसको बनवा दे। अब हम धो लेते, लेकिन कमर में दर्द के कारण जमीन पे उठा बैठा नहीं जाता हमसे, तो अब इसको तुम ही धो लो। जी। और हाँ, धोने के पहले है ना, एक हाथ दबा के झाड़ू पोछा कर देना। घर धूल से ना एकदम किचकिचा रहा है, ठीक है? झाड़ू हुआ रखा है, हो जाएगा ना बहू? जी। अब से गृह गृहस्थी तुम्हारे जिम्मे है,
चलो शुरू हो जाओ और बहू का फर्ज निभाना शुरू कर दो। हाँ, और हाँ, चाहो तो हमारे बेटे से शिकायत कर देना कि हम तुमसे सारा काम कराते हैं, बना देना उसका नजर में हमको बुरा। माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपके और विशेष जी के बीच गलतफहमी डालना चाहेंगे? माँ जी, विशेष जी से शादी करने के बाद ये घर परिवार हमारा घर परिवार भी बन गया है, और भला अपने ही घर में काम करने से कैसे मनाई? और अगर हमने कभी विशेष जी से कुछ कहा भी होगा ना, तो वो इसलिए क्योंकि हमें विशेष जी और आप सबकी बहुत फिक्र रहती है, और फिक्र करना भी हमारा फर्ज है माँ जी। अरे बस बस, ये आजकल की पढ़ी लिखी कामकाजी लड़कियों की यही दिक्कत है। जरा सा कुछ बोलो तो बस मुंह पकड़ने को तैयार हो जाती है। भाषण देने को नहीं बोला था, काम करने को बोला था। चलो शुरू हो जाओ। हम भी रंजू मिश्रा की बेटी हैं, और हमने अपनी माँ से सीखा है कि घर गृहस्थी कैसे चलाई और संभाली जाती है। एक दिन आप खुद हमारी तारीफ करेंगी। दादी आप फिर से पढ़ने जा रही है? 3 बार तो आप पढ़ चुकी है रामायण। बेटा, शुभ काम गिन के नहीं किया जाता, बल्कि हम कहेंगे कि हम इसको जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार कोई ना कोई नई समझ जरूर मिलती है जिंदगी को समझने के लिए। बड़ी गूढ़ बातें हैं इस रामायण में। अम्मा जी, हम सेंटर जा रहे हैं, कुछ लोग हमारा इंतजार करें, और फिर ये कपड़े भी जल्दी से वहाँ पहुँचाने हैं। अरे माँ, हम पहुँचा देंगे। रहने दो बुलबुल, हम करते हैं। मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे बैग लेने दीजिए। अरे नहीं बेटा, हम कर लेंगे। रंजू जी, अब बेटा भी कह रही है और मना भी कर रही है। बैग मुझे दीजिए। अंजू, करने दो उसे, काम करेगा तो उसे पता चलेगा कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। बुलबुल मिश्रा का घर यही है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? ये है बुलबुल पहलवान है इंस्पेक्टर साहब। देखो इसने मेरी बेटी का क्या हाल किया। इस पहलवान ने कुश्ती सिखाने के नाम पर मेरी बेटी का ये हाल कर दिया, उसका सर फोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया। इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें करी आप बहन जी? कुश्ती में थोड़ी बहुत तो चोट आती ही है ना। जब हमने बुलबुलिया कुश्ती सीखा करती थी तो उसे तो बहुत चोट आती थी। चोट और पिटाई का फर्क समझ में आता है हमें बहन जी, लेकिन कुछ बोलने से फायदा ही नहीं है। यहाँ तो कुएं में पूरी भांग मिली हुई है। बेटी तो बेटी, माँ भी सुनने को तैयार नहीं है हमारा। क्या बकवास कर रही हैं आप? झूठ पे झूठ बोले जा रही है। माँ, ये लड़की तो आज अखाड़े में आई ही नहीं थी कुश्ती सीखने के लिए, और हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि किसी को भी चोट नहीं लगे प्रैक्टिस करते वक्त। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपने को बचाने के लिए हम सबको झूठा साबित कर रही हो तुम। आप सच कह रही है ना? अगर आप सच कह रहे हैं तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि आज आपकी बेटी क्लास आई थी। अगर तुम तुम्हारे कुश्ती सेंटर में सीसीटीवी लगा लेती ना, तो मैं आज के आज यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी करती, समझी? 1 मिनट चुप रहिए आप लोग। बबीता जी का कहना है कि इनकी बेटी तुम्हारे पास कुश्ती सीखने आई थी और तुमने अपना गुस्सा इसके ऊपर निकाला, इस वजह से इसका ये हाल हो गया है। हाँ, और जब हमने और प्रैक्टिस करने से मना कर दिया तो बहुत गुस्सा हो गई और जबरदस्ती हमारे साथ भिड़ गई और फिर हमारी ये हालत बना दी। अच्छा, हमने तुम्हारा ये हाल किया? सच में भिड़ के दिखा। रुक, देखिए देखिए इंस्पेक्टर, ये आपके सामने ही गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो जब मेरी बेटी ने उसे मना किया होगा तो उसका क्या हाल किया होगा उसने। इन्होंने तुम्हारे नाम पर मारपीट का मामला दर्ज किया है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। 1 मिनट। बुलबुल झूठ नहीं बोलती, इन्होंने झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। आप झूठी शिकायत में बुलबुल को अंदर नहीं कर सकते। बबीता जी ने अपनी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट के साथ शिकायत की है, इसलिए एफआईआर तो बनती है।
चोट तो उसे आई है, लेकिन इस बात से ये सिद्ध नहीं होता कि ये बुलबुल ने किया है। देखिए, इसका फैसला कोर्ट में होगा। फिलहाल हमें हमारा काम करने दीजिए, इसलिए मैं आपकी सबकी भलाई है। ले चलो इसे। श्याम, अरे इंस्पेक्टर साहब, एक बार हमें बात तो सुनिए ना। आपको जो कुछ कहना है कोर्ट में कहिएगा। ले चलो इसे। आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए। तीर निशाने पर लगा है, मिशन सक्सेसफुल। तीर निशाने पर लगा, मिशन सक्सेसफुल, मतलब पहला टारगेट। अब देखती जा रंजू मिश्रा, तेरी बर्बादियों का वक्त शुरू। पापा को क्या बात है? हमारा लाली के चेहरे पर इतना रौनक। हाँ? मम्मा, बहुत धमाके का इंतजार था ना आपको? बस धमाके होना शुरू हो चुके हैं। पहले धमाके की गूंज यहां तक सुनाई दे रही है। देखती जाइए, हमारी चुटकी बजेगी यहाँ और रंजू मिश्रा की जिंदगी नरक होगी वहां। और अब होगा दूसरा धमाका। ये कैसी जगह बुला लिया वर्मा ने। एक तो पब्लिक एरिया, ऊपर से मुझे कोई पहचान ना ले। ये वर्मा भी ना। भैया जी का फोन आया था, विक्की पर नजर रखने के लिए बोले। उन्हें शायद शक है कि विक्की किसी से मिलने जा रहा है। हमें लगा कि शायद वो वर्मा से मिलने जा रहा होगा। हमसे कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इसलिए आपको यहाँ बुला लिए। काका, हमें भी यही लग रहा है कि ये यहाँ वर्मा से मिलने आया है। आपने हमें यहाँ बुलाकर अच्छा किया। शायद यही वर्मा है। आइए। लगता है ये वर्मा नहीं है, वरना ये विक्की से जरूर मिलता। हेलो, ठीक है। काकी का फोन? हाँ जी काकी। मिसेस, पुलिस बुलबुल को पकड़ कर ले गई है। क्या? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम थाने जाके पता करते हैं कि क्या बात है। हो गया पोछा? जी। तो आप कपड़ा धो लो, फिर खाना भी बनाना है। विशेष जी का फोन? बात करो। जी कहिए विशेष जी। चालू जी, प्रॉब्लम हो गई। बुलबुलिया को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? आप फिक्र मत कीजिए, हम थाने जा रहे हैं। आप फोन रखिए, हम अभी आते हैं। अरे कहाँ जा रही है? अरे तुम्हारी बहन तो रोज रोज गुंडागर्दी करती है, तो कहा हमारी बहू रोज रोज पुलिस स्टेशन का चक्कर काटेगी? कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हाँ जी, बुलबुल हमारी बहन है और अभी वो लॉकअप में है। उससे जरूरत है हमारी, प्लीज हमें जाने दीजिए, उसको बाहर निकालना होगा हमें। तुम भी बच्ची हो छुड़ाने को? तुम्हारे मायके वाले सब मर गए का?
अरे मिश्रा जी हैं, तुम्हारी माँ है, छुड़ा लेंगे वो लोग। कैसे तिकड़मबाज परिवार में शादी किया हमारा बेटा। जब देखो कोई ना कोई बवाल खड़ा किए रहते हो तुम लोग, और तुम्हारे चक्कर में हमारा बेटा भी कोनो काम ठीक से नहीं कर पाता है। जब देखो तुम्हारे परिवार की ड्यूटी में लगा रहता है। अब जा रहे हैं ना वो तुम्हारी माँ के कहने पर, तो तुमको जाने का क्या जरूरत है? देखो बहू, तुम हमको बोली थी कि हमसे पूछे बिना तुम कुछ नहीं करोगी। अब हम नहीं बोलेंगे तो तुम नहीं जाओगी। अगर गई ना तो फिर देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जाके क्या कर लोगी है जो वो लोग नहीं कर सकते? कहीं जाने का जरूरत नहीं है। जल्दी से पोछा लगाओ और आके हमारे कमरे पे भी चाय गिर गया है, आके पोछा लगा के साफ कर दो। गुड्डू जी, हम जानते हैं मुजफ्फरपुर में आपकी बड़ी इज्जत है, लेकिन इससे लड़की का गुनाह कम नहीं हो जाता। उसके खिलाफ एफआईआर हुई है और कोर्ट से जमानत उसे मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोर्ट से जमानत मिलने में वक्त तो जाएगा ही, एटलीस्ट एक दिन का प्रोसीजर है। तब तक बुलबुल को हम कीजिए, कानून सबके लिए बराबर होता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर कानून सबके लिए एक है तो फिर आपको बुलबुल की बात भी सुननी चाहिए। जब वो कह रही है कि उसने ये नहीं किया, अब सुन क्यों नहीं रहे? बजाय इसके कि आप उसको गिरफ्तार करें, आपको छानबीन करनी चाहिए। क्या छानबीन करें गुड्डू जी? कोई किसी के ऊपर एफआईआर ऐसे नहीं करा देता है। हम मानते हैं बुलबुल मिश्रा जानी मानी पहलवान है, मेडल वगैरह काफी जीते हैं, लेकिन इसका मतलब उन्हें गुंडागर्दी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। वो समय और था जब मास्टर बच्चों को मारते थे और माँ बाप चुप रहते थे। आजकल सीधा एफआईआर होता है, और इस केस में भी यही हुआ है। अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट से इसे जमानत मिलेगी। आप प्लीज जाइए। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। बता, ये दिल भी देखना था हमको। हमारी बुलबुलिया थाने में बंद है। हमारी बुलबुल कभी झूठ नहीं बोलती है। उसने कहा कि वो लड़की कुश्ती सेंटर आई ही नहीं तो ऐसा ही हुआ होगा। हमको लगता है उसकी माँ जानबूझकर हमारी बुलबुल को फंसाने के लिए सब झूठ बोल रही है। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आज की डेट में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी कीमत पर हम बुलबुलिया को कल वापस लेकर ही आएंगे। फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे उस औरत ने ऐसा काहे किया। कुटुआ, तू हमारी एक बात मानेगा? आज रात तुम यही रुक जाओ। इस आफत की रात में तुम्हारा सहारा बना रहेगा। आमा। चलो जी, हम जानते हैं कि आप परेशान, लेकिन आज अभी कुछ नहीं हो सकता। हमारे वकील से बात हो गई है, अब बुलबुल की जमानत कल ही हो पाएगी। विशेष जी, हमारी बुलबुल गुस्से वाली जरूर है, लेकिन वो बेरहम नहीं है। हम मान ही नहीं सकते वो किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ करेगी। जरूर उसे कोई फंसा रहा है, लेकिन कौन, ये समझ में नहीं आ रहा है हमें। हमारी भी उससे इस बारे में बात हुई थी, उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस कल वो छूट जाए। कल का दिन बहुत भारी दिन है चलो जी। उम्मीद है कल बुलबुलिया बाहर आएगी और वो वर्मा अंदर जाएगा। बाहर कैसे आएगी? पुलिस की जेब जो हमने गरम कर दी है। वैसे वेल डन विकी, मानना पड़ेगा, कमाल का मोहरा पकड़ा है तुमने। बबीता ने तो अपना काम इतनी अच्छी तरह से किया। गुड जॉब ब्रो। मॉम, बुलबुलिया को जब पुलिस लेकर जा रही थी ना, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। बट हाँ, इन सब चक्करों में आज यहाँ डैड नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, आज की रात तुम्हारे डैड को रंजू के पास ही रहने दो। कल जब बड़ा धमाका होगा ना, तो मिश्रा जी के पास ललिता निवास में लौटने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होगा। कल का सूरज रंजू और उसकी बेटियों की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आएगा ना कि सब के सब उसमें तबाह हो जाएंगे।
माफ कर दीजिए माँ। आज की रात सब पर भारी गुजरेगी हमारी वजह से। बस एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाए ना, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं जिसने हमें फंसाया है। लेकिन हम साबित कैसे करेंगे कि हम बेकसूर हैं? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आज पहली बार हमें बुलबुल को लेके बहुत घबराहट हो रही है। हम जानते कि वो बहुत मजबूत है, अकेले किसी भी तूफान का सामना कर सकती है, लेकिन आज आज क्यों इतना डर लग रहा है? हमें जितनी फिक्र बुलबुल की हो रही है, उतनी चिंता माँ की भी हो रही है। उनकी एक बेटी पे धोखे का इल्जाम है और दूसरी लॉकअप में है। पता नहीं माँ पे क्या बीत रही होगी। आज की रात रंजू की जिंदगी की सबसे बड़ी काली खामोश रात है, क्योंकि उसकी दोनों काबिल बेटियों पर हमारी नजर जो लग गई है। आज के बाद रंजू और उसकी बेटियां खून के आंसू रोएगी। अम्मा, विशेष आते हैं, हम कोर्ट से निकल जाएंगे। अम्मा जी, हम भी पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां हमारी बुलबुल का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। बुलबुलिया बिल्कुल ठीक है काकी। जो भी हो विशेष, हमें तो जाना ही है। वो भूखी होगी, हमें कुछ तो। काकी, शालू जी ने आज सुबह ही उसके लिए नाश्ता बना दिया था, हम वहीं से आ रहे हैं। विशेष, वकील से बात हो गई ना? जी चाचा जी, उन्होंने कहा है कि वो वक्त पर कोर्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम भी साथ चलेंगे। अम्मा जी, हमारा ना मन नहीं मान रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। हम भी साथ चलेंगे। मुस्कान, इधर आओ बेटिया। सुनो, तुम हमारे सेंटर चली जाना। हम कल भी नहीं गए थे ना, तो वो एनजीओ वाले परेशान हो रहे होंगे। और हाँ बेटिया, वो ये सारे कपड़े ना, ये जरूर लेके जाने, बहुत जरूरी है। और उनको बोलना कि हम आके सब संभाल लेंगे। रंजू जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सिलाई सेंटर पर ये बैग मैं पहुंचा दूंगा। और मुस्कान, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। काकी, हम समझते हैं कि आप बुलबुल को लेकर परेशान हैं, लेकिन हम और चाचा जी कोर्ट जा रहे हैं उसकी जमानत के लिए। वहां भागना दौड़ना पड़ सकता है, और आप कहां तक भागेंगे दौड़ेंगे हमारे साथ? बहुत स्ट्रेसफुल होगा। इसलिए बेहतर है कि आप यहीं घर पे रहें। या आप चाहे तो आप सिलाई सेंटर जा सकती हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ हम लोग सब संभाल लेंगे। विशेष एकदम सही कह रहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रंजू, बुलबुलिया को कुछ नहीं होगा, उसे जमानत मिल जाएगी। और वैसे भी तुम्हें पुलिस स्टेशन या कोर्ट में देकर बुलबुलिया को अच्छा नहीं लगेगा। डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं रंजू जी, आपका ना सिलाई सेंटर जाना चाहिए। आप कल भी वहां गई थी, और वहां का काम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। काम जरूरी तो है, और फोन भी बहुत आगे, लेकिन रंजू जी, आप ही हमेशा कहते हैं ना कि मुसीबत के वक्त हड़बड़ाने की जगह हिम्मत से काम लेना चाहिए। आज वही वक्त है। और वैसे भी आपकी बुलबुल बहुत बहादुर है, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक कह रही है विशेष, हमें देरी हो रही है, हमें चलना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं, आइए। खबर एकदम 100 आने पक्की है। आप अपनी तसल्ली के लिए खुद छापा मारिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रंजू सिलाई सेंटर का एड्रेस हम आपको भेज देंगे। मम्मा, चेयर पर बैठिए और खेल का मजा लीजिए। टारगेट नंबर 2 निशाने पर है, यानी कि रंजू मिश्रा। और उसके बाद टारगेट नंबर 3 है आपके जमाई बाबू, यानी कि हमारे सोना बाबू। हमें माफ करना बुलबुल, ऐसे वक्त में हमें तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल हम मजबूर हैं। हमें यकीन है कि विशेष जी तुम्हें किसी भी तरह छुड़ा देंगी और वापस ले ही आएंगे। अरे क्या ख्याली पुलाव पका रही हो? अरे ध्यान से
हाँ तू जल जाएगा तो बोलोगी कि ससुराल वाला जला दिया। हाँ? और बुलबुल का क्या खबर है, कब तक छूटेगी? अरे वो छूटे तो हमारे बेटे का पेंट छूटे। हाँ बस वही पता करने लगी थी माँ जी। हाँ हाँ तो जल्दी करो। अरे इतना जिंदगी बीत गया है, आज तक हमारा बेटा कभी इतना पुलिस स्टेशन में नहीं बैठा। पता नहीं तुम्हारे बहन के चक्कर में और काका देखना पड़ेगा हमारा बेटा को। हेलो विशेष जी, क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या बोल रहे हैं? कब तक छोड़ेंगे बुलबुल को? इंस्पेक्टर साहब कहीं राउंड अप पे गए हुए हैं, उनका ही वेट कर रहे हैं। वो जैसे ही आते हैं वैसे कोर्ट निकल जाएंगे। आप परेशान मत होइए, बुलबुल छूट जाएगी। और हमारी बुलबुल कैसी है? डोंट वरी शालू जी, वो ठीक है। आप परेशान मत होइए, आप ख्याल रखें अपना। हम थोड़ी देर में फोन करते हैं आपको। हाँ तब छूट जाएगी। और अपनी माँ से बोलो कि थोड़ा लगाम खींच के रखे उसका, और अब ख्यालों में मत खो। तो जल्दी से चाय छान के कमरे में ले आओ, कैसे जल के काली हो गई है। चलो खाना भी बनाना है। 11 बज गए, एनजीओ वाले भी आते होंगे, उनसे पहले काम खत्म करने। लकी जरा एक वहाँ पे रख दो। हाँ आपने तो कहा था कि यहाँ पे काफी सारा काम है, लेकिन यहाँ पे तो काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। बाकी लोग डिलीवरी के लिए गए हैं, दोपहर तक आ जाएंगे और रात में काम पर लग जाएंगे। सब बहुत मेहनती है यहाँ। आप लोग कितनी मेहनत और लगन से अपना काम करते हैं, और मैंने मॉम के कहने पे आप लोग के सिलाई सेंटर पर आग लगा दी। रंजू जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं सच में मेहनत और ईमानदारी का मतलब समझ चुका हूँ। लकी, हमें तो इस बात की खुशी है कि तुम सही राह पर आ गए, और हमें साथ जो हुआ उसे तो हम कब के भूल चुके हैं। और कहते हैं ना, जब आंख खुले तभी सवेरा, इसलिए तुम भी इतना मत सोचो। रंजू मिश्रा कौन है? जी हम हैं। कहिए। आप हैं? हम हैं। आप लोग कौन? अभी पता चल जाएगा हम कौन है, कहां से आए। आप ये बताइए, सिलाई सेंटर के नाम पर यहाँ क्या होता है? कपड़े सिए जाते हैं, और क्या होगा? हाँ वो एनजीओ का काम आए हुए, बस उसके काम पे लगे हुए, और तो कुछ नहीं। काहे? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि सिलाई सेंटर के नाम पर यहाँ पर ड्रग्स का धंधा होता है। किसका धंधा? वो क्या होता है? वही जिसका बिजनेस करते हो आप। हम अच्छी तरह से पूरे सेंटर की तलाशी लो। एक मिनट साइड बैठिए, साइड बैठिए। आप तलाशी काहे ले रही है? अरे कपड़े सिए जाते हैं यहाँ पे, और कोई धंधा नहीं होता है। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सर, यहाँ पर है ड्रग्स, तो हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। आप समझ में आया ड्रग्स क्या होता है? ये है ड्रग्स। अब हम बताएंगे ड्रग्स का कारोबार करने वालों के साथ क्या किया जाता है। पाउडर कहाँ है? कहाँ से आया? काहे यहाँ पे? हमें नहीं मालूम है, ये हमारा नहीं है। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही बोलता है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। अरे यहाँ जितनी भी होते सबको ले चलो। नहीं, ये बेचारी तो सब हमारे भरोसे है। हम इनको किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होने दे सकते। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये सेंटर हमरे नाम है, यहाँ जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप इन लोगों को छोड़ दीजिए, हम आपके साथ चल रहे हैं ना। तो याद आ गया मैडम, ये सारे गोरख धंधे आप करती हैं, ये सब नहीं। बाकी को छोड़ दो, इन्हें ले चलो। अरे सर, इन्होंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात। अरे सर सुनो तो सही। माँ खुशखबरी, रंजू मिश्रा भी पहुंच गई हवालात में, हवा खाने अपनी बेटी के साथ।
वही होगा दोनों का भारत मिलाप। वाह लाली वाह, क्या तीर मारा, बिल्कुल निशाना पर। रोंजू को उसका औकात दिखा दिया। शिकार तो अभी शुरू है मम्मा, असली खेल अभी बाकी है। बस और एक काम हो जाए। रंजू मिश्रा तो अभी तक समझ भी नहीं पाई होगी कि उसकी जिंदगी में ये बवंडर आया कहां से अचानक। इसको क्या हुआ? बोलिए वर्मा जी, क्या हो गया? विकी, हम आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं। बाकी हम मिल के बताएंगे कि हम आपसे कल मिलने क्यों नहीं आए। हम आपको लोकेशन भेजते हैं। नहीं, लोकेशन मैं भेजूंगा आपको। ओके। मॉम आज वर्मा मिलना चाह रहा है और इस बार उसे लोकेशन मैं बताऊंगा। विकी, इसका चैप्टर क्लोज कर दो। हमारा ध्यान कहीं और है और हमारा अगला टारगेट है हमारी आदरणीय श्री अम्मा जी। ये निशाना सटीक लग जाए ना, बस फिर तो जश्न ही जश्न है। सर, ये इंस्पेक्टर साहब कब तक आएंगे? वो बुलबुल को लेकर कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है हमारा। वो बार बार वकील साहब का फोन आ रहा है। थोड़ी देर और बैठिए, सर आने वाले होंगे बस। अरे सर, आप समझ नहीं रहे, उसको लेकर जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। लेट हुआ तो बेल आज नहीं मिल पाएगी। टेंशन मत लीजिए, नहीं होगा लेट। और वैसे भी अब आप लोगों को 2 लोगों के जमानत के पेपर्स बनवाने पड़ेंगे। माँ, डॉक्टर साहब, आप यहाँ इन्हें ऐसे क्यों ना है? यहाँ वही आता है जिसने कोई जुर्म किया हो, और इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। और इनके केस में जमानत मिलना नामुमकिन है। क्या किया इन्होंने ऐसा? नशे का कारोबार फैलाया इन्होंने। सिलाई सेंटर की आड़ में ड्रग्स का अवैध धंधा होता है। हमने इन्हें ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। माँ बेटी दोनों थाने में, शर्म आनी चाहिए दोनों को। लगता है पूरा का पूरा परिवार क्रिमिनल्स है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारे परिवार के खिलाफ साफ साजिश की जा रही है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं ये साजिश किसने की है। ललिता मिश्रा ने। ए लड़की, मुंह बंद रख। हर क्रिमिनल खुद को सही और दूसरे को गलत बताता है, लेकिन कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला कोर्ट करेगी। तभी से बात कीजिए। अभी हम अपने वकील को फोन लगाते हैं। बुलबुल और रंजू दोनों की जमानत हो जाएगी। कर लीजिए कोशिश करना आपका हक है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ड्रग डील के केस में जमानत मिलना नामुमकिन है। शक्ल देखकर तुम्हें लगता है कि ड्रग डीलर है? अरे सारी जिंदगी अपने दम पर सलाई सेंटर चलाकर बच्चों को पाला है, और आज आप इन्हें ड्रग डीलर कह रहे हैं? हम सबूत पर चलते हैं, और ये रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, और किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता है कि वो शरीफ है शातिर। बेवकूफ नहीं है हम, सब समझ रहे हैं हम किसके इशारे पे हो रहा है ये सब। कहीं मॉम पर डाउट तो नहीं हो गया डैड को? आवाज नीचे करके बात कीजिए। आप एक इज्जतदार व्यक्ति हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, वो भी थाने के अंदर। आपको ये भी पता होगा कि पुलिस के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं आपके ऊपर केस भी कर सकता हूं। वैसे भी हमारे लॉकअप में बहुत जगह है, पूरा परिवार आ जाएगा। धमकी दे रहे हो तुम हमें? क्या समझते हो? रह जाएंगे हम। अरे रह जाइए। चाचा जी प्लीज 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 आप शांत हो जाइए। अभी यहाँ ऐसे बात करना सही नहीं है। विशेष ठीक कह रहा है, या कुछ भी बोलना सही नहीं। भैया जी, हम अभी वकील साहब से बात करते हैं। हवलदार, रंजू मिश्रा को अंदर बंद करो। चलिए। माँ ठीक है ना? माँ हमें पता है ये सब कुछ ललिता मिश्रा का किया जा रहा है। शालू जी, क्या हुआ विशेष जी? बुलबुल छूट गई ना?
बोलिए ना, क्या हुआ? मिल गई उसको बेल? शालू जी, पुलिस ने रंजू काकी को भी अरेस्ट कर लिया है। हमको नहीं पता, पुलिस का ये कहना है कि सिलाई सेंटर की आड़ में वो ड्रग्स का रैकेट चला रही थी। रे बाप रे बाप! ऐसे मुखौटा लगाए घूमते हैं लोग। हम तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि रंजू बहन जी ऐसा काम करेगी। अरे बोलती तो ऐसे है जैसे कि मंदिर में प्रवचन हो रहा हो, और दुनिया से छुपकर ऐसा कारनामा। छी 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 छी। हम तो पहले ही सोचे थे कि जरूर कोई बात है, नहीं तो सिलाई मशीन घुमा के कोई ऐसे इतना अच्छा से 4 बेटी को कैसे पाल लेगा। बस कीजिए माँ जी। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती जाएंगी। हम जानते हैं हमारी माँ ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करके हम सबको पाल पोस के बड़ा किया है। उनके हाथ पैर में छाले पड़ते थे ना, देखे हैं हमने, फिर भी वो रुकी नहीं है। हमारी नस नस में उनकी मेहनत का पसीना खून बन के दौड़ता है। और उनके बारे में ना एक भी शब्द नहीं सुन पाएंगे हम। और अगर आपने और कुछ कहा तो हम भूल जाएंगे कि आप विशेष जी की मां हैं। देखो तो जरा, है मुंह इतना सा और जुबान गज भर लंबी। एक बात अच्छा से जान लो कि हमको ऊंचा आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी माँ जी, आपको जो कुछ कहना है ना आप मुझे कहिए। आपको जितनी खरी खोटी सुनानी है आप मुझे सुनाइए ना, लेकिन हमारी माँ के बारे में नहीं। उनके बारे में हम रत्ती भर भी नहीं सुन पाएंगे माँ जी, क्योंकि हम जानते हैं हमारी माँ कौन है और उन्होंने क्या किया है और वो क्या कर रही है हम जानते हैं। देख लो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रहा है। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये अपना माँ के बारे में एक को शब्द नहीं सुन सकती। और तुमको तो बड़ा गर्व हो रहा होगा ना अपने माँ को बेइज्जती करा के। माँ, शालू जी ने आपकी बेइज्जती नहीं की है, बल्कि आपने उनकी माँ की बेइज्जती की है। और वैसे भी ये वक्त ना अपने रिश्तेदारों के साथ खड़ा होने का है, ना कि उनके खिलाफ। और फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है इस बहस में शामिल होने का। शालू जी, हमको पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी। चलिए। किसी और पर का उंगली उठाए जब हमारा बेटा ही नाक कटवाने पर तुला है। और अचानक से रंजू जी की जिंदगी में जो तूफान आया है, कहीं उसके पीछे ललिता जी का तो कोई नया जान नहीं है। कॉल करके पूछ लिया जाएगा। नहीं नहीं, आज तो सामने से ही बधाई देंगे। गरीबनाथ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। दादी, लकी तुम हो सके तो अपने इस पोते को माफ कर दीजिए। शायद मेरा यह आना जाना मॉम को नहीं पसंद है, इसलिए शायद उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। मुझे अब इस घर में नहीं आना चाहिए दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगले, तू काहे माफी मांग रहा है? तू अपने आप को काहे दोषी मान रहा है? तुम इन सबसे मिलजुल के प्रेम से रहते हो। पता नहीं तुम्हारी माँ के दिमाग में का चलता रहता है। दादी, आप यूं हिम्मत मत हारिए। मैं तो इस घर में नया हूं, लेकिन आप तो इस घर में सबसे बड़ी है और मजबूत भी।
देखना सब ठीक हो जाएगा। अब सब तो बाबा गरीबनाथ के हाथ में है, वही ठीक करे तो ठीक हो। अच्छा दादी, अगर सच में मॉम ने ये सब कुछ किया है तो अब उनकी वजह से मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेगी ना? मैं तो सिर्फ अगर ये बात सच निकली ना तो ललिता सोच भी नहीं सकती कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। निर्मला जी, आप? अरे ऐसे अचानक आके आपने तो हमें चौंका ही दिया। ललिता जी, अब सब बात फोन पे तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए हम खुद ही चले आए। और देखिए, मिठाई का डब्बा भी लाए हैं आपके लिए, मुंह मीठा करने के लिए। बाकी ये बताइए कि पलक झपकते ही इतना बड़ा भूकंप कैसे आ गया? कैसी बातें करी आप? कहाँ आया भूकंप? हमें तो सब कुछ वैसे का वैसे ही लग रहा है। ललिता जी, आप जितना बुड़बक हमको समझती हैं ना, हम उतने बुड़बक नहीं है। हाँ, हम उड़ती चिड़िया का पर गिन लेते हैं और देख के ही बता देते हैं कि कितना खाई है और कितना दूर तक उड़ेगी। सही कह रही हैं आप निर्मला जी, जितना बेवकूफ हम आपको समझते हैं ना, आप उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है। वरना इस तरह हमारे घर में दौड़ी नहीं चली आती। आप जानते हैं ना, मिश्रा जी आजकल यहीं रहते हैं, कहीं भी अचानक से उठ के यहाँ आ गए और आपको यहाँ देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। आप पहले मिठाई खाइए। माँ, ललिता जी, हम जानते हैं कि आप कच्ची खिलाड़ी नहीं हैं। आपको सब पता है कि अभी मिश्रा जी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आप तो हमको बस इतना बता दीजिए कि आपके इस खेल में हमारा बेटा विशेष को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ना? निर्मला जी, आप हमारी दोस्त हैं और हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, वादा कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जहां तक सवाल है भूकंप का, अभी तो सिर्फ धरती कांपना शुरू हुई है, भूकंप आना अभी बाकी है। शालू जी, वो देखिए। विक्की, शालू जी, विक्की के यहाँ होने में हमें किसी साजिश की बू आ रही। साजिश? ये फिर तुम्हें कुछ करना चाहिए। शालू जी, आप प्लीज यहीं वेट कीजिएगा। विशेष जी, शायद आप गलती से मुझे फोन करने लगे। आप अपना फोन पिक कीजिए। शालू जी, हमारा फोन ऐसे ही ऑन रहेगा और आप प्लीज सब कुछ रिकॉर्ड कर दीजिएगा। हम विक्की के पीछे जा रहे हैं और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिए। आइए विकी जी, आप ही का वेट कर रहा था। लाइए बैग दीजिए। आप भी ना विकी जी, पुलिस स्टेशन के सामने बुलाने का क्या मतलब है? रिस्क हो सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही होगा ना। और वैसे भी यह जगह सेफ है। वो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। आप बेफिक्र रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल ये पैसे रखिए, अभी इतने ही अरेंज हो पाए हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल हम इससे काम चला लेंगे। विक्की के साथ यहाँ वर्मा जी भी है। शालू जी, चलते हैं।
बहुत नाच नचा लिया तुमने। अब तुम्हारा खेल खत्म। तू शादी में अकेले क्या कर रही है? चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, सरेंडर कर दो, वरना क्या? मुझसे चालाकी नहीं, समझे? वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हम तुम्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। तुम मुझे रोक नहीं सकते। हट जा मेरे रास्ते से। विशेष, तुम बात को ज्यादा ही बढ़ा रहे हो। तुम चुप रहो। खोपड़ी खोल दूंगा तुम्हारी। ओए, खोपड़ी खोलने से भी हिचकिचाऊंगा नहीं मैं। शालू, तुम अकेले? विशेष कहाँ है? मिश्रा जी, वो विशेष उस गोडाउन के अंदर गए हैं और वर्मा भी अंदर है। विशेष मुझे जाने दे, वरना। वर्मा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? जानते भी हो मैं कौन हूं? चुप, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। हम जानते हैं तुम इसे मरते हुए देखना नहीं चाहोगे। वर्मा, तुम गोली नहीं चला सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो। हिलना मत। हाँ ठीक है। विशेष, वर्मा, चालू, अरे क्या हुआ? चालू, बात तो सुनो। वर्मा, ये तूने क्या कर दिया? विशेष जी! विशेष जी! फिलहाल छिपे रहने में ही फायदा है। चालू, हिला मत। विशेष, विशेष, क्या हुआ? अरे लकी, ये तो वही वर्मा था ना जो। डैड, उसे जाने दीजिए, या विशेष को देखिए, उसको गोली लगी है। विकी यहाँ क्यों छिपा है? कुछ नहीं हुआ तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ डैड, हमें विशेष को है ना हॉस्पिटल जल्दी ले जाना होगा। मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ठीक है। विशेष, अरे ललिता जी, हम तो दिन रात प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से अपने मकसद में कामयाब हो जाइए और हमको एक बड़ा सा पार्टी दीजिए। अरे पार्टी तो हम कल दे दे निर्मला जी, लेकिन आप पार्टी का मजा कहाँ उठाती है? हम समझ रहे हैं ललिता जी, आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। वो आप उस समय हमको पिलाई थी ना वो सोमरस। अरे दूसरे दिन तक हमारा माथा इतना दुखा था, क्या बताएं। हम सोमरस को तो हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ मिठाई दबा के खाएंगे। अरे निर्मला, हम ना इस बार ना अपना बंगाली फुचका वाला का ना स्टॉल लगाएगा। तुम ना हमारे साथ पार्टी मनाना। हाँ नानी जी, हम तो आप ही के साथ पार्टी मनाएंगे। अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई ना, जल्दी फोन उठाओ। भैया, हेलो। हाँ भाई ना, तुम अस्पताल पहुंचो जल्दी। विशेष को कहा? इसे अचानक से क्या हो गया? ये तेजी से कहाँ भागी चली जा रही है? चलो इधर से कहो, बाबा गरीबनाथ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। विशेष, विशेष कहाँ है? विशेष कैसे हुआ ये सब? ऑपरेशन थिएटर में इलाज चल रहा है उसका। अब तुम काहे रो रही हो? हाँ, काहे घड़ियाली आंसू बहा रही हो? ये सब तुम्हारे कारण ही तो हो रहा है। जब से अपना बेटा का जिंदगी में आई है,
उसका जिंदगी नरक बन गया है और आज तो नौबत अस्पताल तक आ गया है। इससे पहले कि हम गुस्से में अपना आपा खो दे, चली जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। निर्मला जी, माँ होने के नाते आपके मन में क्या चल रहा है हम समझ सकते हैं, लेकिन अब ये वक्त नहीं सब बातें करने का। बच्चों संभालो। हाँ, ये अस्पताल है, आप लोग शोर मत कीजिए। हाँ हाँ, निर्मला जी शांत हो जाइए। बाबूजी, वो दोनों तो आप लोगों से ही मिलने आ रहे थे और रास्ते में शायद वर्मा मिल गया। बाबूजी, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ संभालिए अपने आप को, विशेष जी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाबा गरीबनाथ की कसम, अगर हम यहाँ अंदर बंद नहीं होते ना तो उस वर्मा को सीधा ऊपर पहुंचा देते। सब ठीक हो जाएगा माँ। हमें सालों विशेष कैसे हो गया? माँ, हम जानते हैं ये मुश्किल समय है, लेकिन हम पर मुश्किलें कब नहीं आई है, और आप ही ने सिखाया है ना कि हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा माँ। 19 सालों के सहारे में होगी। अभी तुम यही रुको, हमें तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। वर्मा उनका खास आदमी ना, जिसने जो विशेष का हाल बनाया है, इस सब की जिम्मेदार तुम्हारी मॉम है। इसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। डैड, इस वक्त मॉम से हिसाब करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर कुछ मिलेगा भी तो उससे हमारी मुश्किलें आसान नहीं होगी। इस समय सबको आपकी बहुत जरूरत है। इवन रंजू जी और बुलबुलिया को हमें बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब मुसीबतों की जड़ तुम्हारी माँ है। अगर हमने इस गुत्थी को सुलझा ली ना तो बाकी के गांठ आपे आप खुल जाएंगे। तो बाबू, हमें लगता है लकी सही कह रहा है। देखिए, अभी रंजू जी और बुलबुल को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हाँ मगर जी, आज हमारी वकील साहब से बात हुई है। वकील साहब ने कहा कि आज अगर वो कोर्ट समय पर पहुंच जाते तो बुलबुल को आज ही जमानत मिल जाती, लेकिन वो रंजू बाबू जी का केस हुआ टेढ़ा है, उसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भैया, हमने दूसरा तरीका निकाला है भौजी को छुड़ाने का। दूसरा तरीका? जी भैया, हमारी एक पावरफुल आदमी से बात हुई है। उसने कहा है कि अगर 15 लाख का इंतजाम हो जाएगा तो रंजू भौजी का केस वो पलटवा देगा। वन, तुम हमारी माली हालत अच्छी तरह से जानते हो। इतना सारा पैसा हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आपकी रिपोर्ट लिख ली है मैंने। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? माँ आपसे कुछ बात करना चाहती है। आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब क्या बात करना है तुम्हारी माँ को? इंस्पेक्टर साहब, हमको 1 मिनट के लिए हमारा फोन दे दीजिए, हमें अपनी बेटी से बात करनी है। मैडम, आप लॉकअप के अंदर बंद हैं। ये होटल है, धर्मशाला नहीं है, और यहाँ फोन पे बात करना अलाउ नहीं है। मालूम है आपको? आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमें उससे बात करना बहुत जरूरी है। वो अस्पताल में उसके पति को गोली लग गई है ना, इसीलिए। क्या गोली लगी है? मतलब आपका पूरा का पूरा खानदान क्रिमिनल्स का है? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, क्या कैसा है जानने का शौक हमें नहीं है। फिलहाल चाहे जितना माथा पीट लीजिए, आपको फोन पे बात करने की परमिशन नहीं मिलेगी, समझे आप? माँ ने कहा था इनसे बात करना बेकार है। मन तो कर रहा है कि ताला तोड़ के अभी यहाँ से निकल जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरा विश्वास है हम जल्दी यहाँ से बाहर होंगे कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। ए लड़की, गुस्से को ठंडा रख। तेरे तेवर देख के लगा मुझे उस औरत ने तेरे ऊपर सही इल्जाम लगाया था। तूने उसकी लड़की के साथ मारपीट की है। हम बेवजह किसी से नहीं लड़ते हैं। हमने बेटी ने किसी को मारा पीटा नहीं है। इसका फैसला अदालत करेगी, हम नहीं। हे बाबा गरीबनाथ, हमारे परिवार में बहुत बड़ी विपदा आ गई है। हम सबको शक्ति देना, प्रभु सही राह दिखाना हमें। डॉक्टर साहब, मैं उसकी माँ हूँ। कैसा मेरा बेटा?
सब ठीक तो है ना? कोई खतरा तो नहीं है ना सर? गोली कंधे के काफी अंदर तक धंस गई थी। फिलहाल हमने निकाल दी है, अभी खतरे से बाहर। हम लोग उससे मिल सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? देखिए, जैसे उन्हें होश आएगा हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप लोग मिल सकते हैं। पापा को लाली, तुम अपना अकेले के दम पे पूरा रामायण को महाभारत में बता दिया। अरे फिर इधर खाना खाना क्या सोचता है? अरे ये तो जश्न का टाइम है, जश्न का। चलो जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो, हम जश्न का तैयारी करते हैं। नहीं मम्मा, इस बार जश्न में जल्दबाजी नहीं होगी। पूरी बाजी हमारे हाथ में आ जाएगी तभी जश्न होगा। इससे पहले भी कई बार बात बनते बनते बिगड़ चुकी है। हर बार रंजू और उसकी बेटियां अपने बचाव का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार रंजू और उसकी बुलबुल कैद में है और शालू ससुराल में नजरबंद है। बस एक ही रास्ता बचा है, मिश्रा जी। मिश्रा जी को इन सबको बचाने के लिए हमारे सामने सरेंडर करना ही होगा। इन सब की सलामती की भीख मांगनी होगी, तभी जश्न होगा। लाली, इस बार तुम्हारे लपेटे में ना रंजू और उसका बेटी लोग के साथ साथ नौकरी बूढ़ी भी है। और जमाई बाबू आपका अम्मा का वास्ते तुम्हारे सामने जरूर सर झुकाएगा। यही तो हम चाहते हैं मम्मा। माफ कीजिए आदरणीय सासू माँ अम्मा जी, इस उम्र में आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आपने पार्टी गलत चुनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, इस बार हम हमारे हाथ से बाजी नहीं जाने देंगे। इस बार जश्न जीत की गारंटी के साथ ही होगा। भुवन, कुछ भी करके हम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, हमें कुछ और सोचना होगा। डैड, घर में ज्वेलरी वगैरह तो होगी ना, उसे बेच के कुछ शायद। विक्की, हम रंजू को अच्छी तरह से जानते हैं। जितने गहने से पहने हैं ना, उससे ज्यादा उसके पास कुछ नहीं होगा। ये देख, लक्की की बात से एक बात हमारे दिमाग में आई है। एक तरीका है जिससे इंतजाम हो सकता है। पेशेंट को होश आ चुका है, आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन शोर मत कीजिएगा। तुम कहाँ आ रही हो हमारे साथ? है विशेष जी, उनको होश आ गया है। कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा मनहूस साया भी उसके ऊपर पड़े। भैया, इस लड़की को समझा दो कि हमको और हंगामा नहीं चाहिए यहाँ पर। चलिए। विशेष, बेटा तुमको भगवान का शुक्र है कि तुमको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। यह संकट सब टालने के लिए तुम सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहे थे। ये सब हुआ कैसे? सब कुछ अभी जान लीजिएगा का? हमको कोनो टेंशन का बात नहीं सुनना है, ना बोलना अभी। हमारा बेटा सकुशल है, हमको क्या चाहिए? शालू जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अरे उसको क्या होगा, भली चंगी तो है।
अरे वो बाहर तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। हम अभी जाके लेके आते हैं। भैया भाई ना, याद है ना नर्स ने क्या कहा था? अस्पताल में शोर शराबा नहीं चाहिए। अब समझ गए ना तुम? तुम रुको, हम बुलाते हैं। अरे भांजे, ये क्या हाल कर दिया है? जाओ, जाके मिल लो उससे। लेकिन एक बात याद रखना कि जब तक विशेष की तबीयत खराब है ना, हम तब तक चुप रहेंगे। और ये बात याद रखना कि ये मुलाकात तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह का ताक रही है, जाओ ना। जरूरत थी आपको उस वर्मा के साथ भिड़ने की? आपको पता है हम कितना डर गए थे, अभी तक अंदर से कांप रहे हैं। बैठिए, हमारे पास और पास। शालू जी, जब तक आपका प्यार की ताकत हमारे साथ है, कोई वर्मा शर्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जानते हैं आप हमें जब रात से भी छुड़ा कर ले आएंगे। प्लीज ऐसा मत बोलिए। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आई लव यू विशेष जी। बहुत प्यार करने लगे हम आपसे। प्लीज प्लीज आप हमें छोड़ के कहीं मत जाइएगा। हम किसी भी कीमत पे आपको नहीं खोना चाहते। प्लीज हमें छोड़ के कहीं मत जाइएगा। अम्मा जी, संजू फौजी और बुलबुल को अगर हवालात से छुड़ाना है तो पैसों के लिए घर गिरवी रखना पड़ेगा। भैया जी ने नोट भी दे दी है। बहुरिया और बुलबुल को बाहर लाना जरूरी है। घर का है हमारा बेटा और बहुरिया जहां खड़े हो जाएंगे वही हमारा घर होगा। ईंट पत्थर से तो दीवारें बनती हैं, घर नहीं, घर तो रिश्तों से बनता है। ला, कहाँ दस्तखत करने हैं? दादी मैं बताता हूँ। मेरे से ये क्या करना है? देखा आप ये लीजिए, पूरे 15 लाख हैं। और हाँ माता जी, फिलहाल हम आपके घर खाली करने के लिए नहीं कह रहे हैं। और अगर आपने अगले 3 महीने में सारा पैसा सूद सहित वापस कर दिया तो हम आपके घर के सारे कागजात वापस कर देंगे। धन्यवाद बेटा।
हमारी बहुरिया और पोती घर आ जाए तो शायद 3 महीने भी तुमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम निकलते हैं। नमस्ते। अम्मा जी, हम भैया जी को फोन करके बता देते हैं कि काम हो गया है। टारगेट 3 डन। की बोलो, क्या बात है लाली, तुम अकेले अकेले हंस रहा है? अरे हमको भी तो चुटकुला सुनाओ। सही वर्ड यूज किया है मम्मा आपने, चुटकुला। चुटकुला ही तो बना दिया है मैंने रंजू और उसकी फैमिली का। और तुम जानती हो इस बार हमारे मजाक का शिकार कौन बना है? कौन? अम्मा जी। खुसट बूढ़ी। खुसट बूढ़ी। बहुत शौक था ना हमारी इस कोठी का बंटवारा करने का, हमने उनसे उनकी कोठी ही छीन ली। खूब भालो, खूब भालो। ललिता जी, अरे आइए आइए गिरधारी लाल जी, आप ही का इंतजार था। ये लीजिए शांति निवास का पेपर। वाह मम्मा। रंजू मिश्रा, तुमने हमारे पांव के नीचे से कारपेट खींचने की कोशिश की थी, हमने तुम्हारे सर के ऊपर से छत्ती खींच ली। अब तुम लोग सब रास्ते पे आ जाओगे और ये रास्ता तुम्हें जहन्नुम की ओर ले जाएगा। ये हमारा वादा है तुमसे। ये लीजिए आपका इनाम। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। लाल जी, ये तो बताओ तुम उन लोग को घर से कब निकालेगा? मम्मा, मिश्रा जी ने वो घर हमसे छुपाकर अम्मा जी के नाम पे किया था। अब आप देखना, उस घर को हम आपके नाम पे करेंगे और वक्त आने पर सारे कागज भी आपको दे देंगे। लाली, जामाई बाबू का माँ का घर तुम हमारा नाम? अरे लाली, तुम तो हमको भी चौंका दिया। और एक बात माँ, जिस दिन हम उन सबको धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे ना, आपको जरूर साथ में लेकर जाएंगे। मॉम। अरे लकी, आगे तुम क्या खबर लाए हो? कल डैड और भुवन वो पैसा लेकर बुलबुली और उसकी माँ को जेल से छुड़ाने जा रहे हैं। गुड न्यूज लकी, अच्छा है। वहां से निकलेगी तभी तो उसे घर से बाहर धक्के मारने का लुत्फ उठा सकेंगे हम। रंजू मिश्रा के लिए कल का दिन उस घर में नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर में आखिरी दिन होगा। एक बात का ख्याल रखना लकी, जब रंजू जेल से निकलकर घर जाए तुम्हारे डैड उसके साथ नहीं होने चाहिए। वैसे रंजू मिश्रा को सलाखों के पीछे देखने का आनंद तो हमें भी उठाना चाहिए ना, ताकि उसे उसकी औकात दिखा सके हम। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहे हैं शालू जी। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। शालू जी, अगर आप साथ हैं तो दुनिया की हर मुसीबत झेल लेंगे। ज्यादा रोमांटिक डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, समझे आप? हालत देखिए अपनी, क्या जरूरत थी एक्शन हीरो बनने की? अच्छा विशेष जी, हमें एक बात बताइए, आप उस गोडाउन में तो विक्की के पीछे गए थे ना, लेकिन जब हम लोग अंदर आए तो विक्की तो वहां नहीं था। उस वक्त तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन विक्की कहाँ गया? शालू जी, आपने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना कि असल में हम वहाँ विक्की के पीछे गए थे और हमें वहाँ वर्मा मिला था? नहीं, हमने किसी को नहीं बताई, और सच कहें तो आपको ऐसी हाल में देख के हमें कुछ सोचा ही नहीं। बस
बार बार यही सोच रहे थे कि हमने आपको क्यों जाने दिया। शालू जी, आप हमसे एक प्रॉमिस करेंगे? प्रॉमिस करने वाली क्या बात है, आप कहिए ना, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। शालू जी, वहां वर्मा था, ये बात सब जानते हैं, लेकिन वहां विक्की भी था, ये बात कोई नहीं जानता। हाँ शालू जी, ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहनी चाहिए कि वहां वर्मा के साथ साथ विक्की भी था। प्रॉमिस कीजिए हमसे। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करते हैं, पर आप ये बात छुपा क्यों रहे हैं? शालू जी, हमने बात आपकी माँ से सीखी कि अगर आप किसी इंसान को सुधारना चाहते हैं तो उसकी कुछ गलतियां आपको माफ करनी पड़ती है। अगर वर्मा के साथ इस केस में विक्की का नाम भी आ गया तो विक्की पे पुलिस केस हो जाएगा और फिर विक्की के सुधरने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। शालू जी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप विक्की का नाम नहीं लेंगे, उसे माफ कर देंगे तो वो सुधर जाएगा? क्योंकि ये गोली हमें विक्की की जान बचाते हुए लगी। सॉरी माँ। क्या हुआ विकी? तू ठीक है ना? तू जब से वर्मा के पास से आया अजीब सा बिहेव कर रहा है। अपने आप को तूने रूम में बंद कर लिया है। हुआ क्या है? देख, रंजू की प्रॉपर्टी के पेपर्स हमारे पास है, तो कुछ नहीं है? हाँ? क्या हुआ, कुछ बोलेगा? विकी, मॉम को सब सच सच बता दूं? विकी कुछ बताएगा? जहाँ मैं वर्मा को पैसे देने गया था ना, वहाँ क्या हुआ? वहाँ अचानक विशेष आ गया और वर्मा ने विशेष पे गोली चला दी। क्या? टिया, उठो बेटा। मुस्कान, चलो तुम लोग खाना खा लो। बच्चे लोगों को भूखा नहीं सोना चाहिए। नहीं दादी, भूख नहीं है, माँ की बहुत याद आ रही है। भौरिया आ जाएगी, गुडवा इंतजाम कर रहा है। वैसे भी अब तो पैसे का भी बंदोबस्त हो गया है। चलो उठ के 2-3 कौर खा लो। दादी, क्या आपने कुछ खाया? तुम लोग भूखी रहोगी तो क्या दादी अन्न को हाथ लगाएगी? पता नहीं बुलबुल दीदी और माँ ने खाना खाया होगा या नहीं। दादी, ये हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ गई है? बिटिया, मुसीबत तो राम जी पर भी आई थी। चलो हम तुम लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। रावण जब पहली बार भगवान राम जी से लड़ाई करने आया तो एक बड़ा रथ पर आया था और उसके रथ में अलग अलग तरीके के कई हथियार थे और उसके पीछे ये लंबी सेना थी और भगवान राम जी नंगे पांव गेरुआ वस्त्र पहने जमीन पर खड़े थे। ये देखकर विभीषण डर गए। वो कहने लगे, प्रभु जी, आप बिना सुविधा के रावण से कैसे लड़ाई करोगे? भगवान राम जी बोले, सत्य की ताकत से। जिसके साथ सत्य हो उसको किसी बात की परवाह करे बिना लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे दुश्मन कोई भी हो। आज जो हमारा परिवार लड़ाई लड़ रहा है उसमें सत्य हमरे साथ है, तो फिर जीत हमरी होगी ना। चलो खाना खा लो। भाई ना, हमने जीजा को किसी भी तरह मना लिया घर पे रुकने के लिए, लेकिन तुम दिन रात यहाँ रहोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। ऐसा करो, घर चढ़कर आराम करो, कल फिर आप। ये क्या हो गया विशेष को? विशेष की हालत इतनी खराब है, आपने हमें बताया तक नहीं। जैसे हमें पता चला हम भागे भागे चले आए। क्या हुआ? ललिता मिश्रा,
हमरे बेटे की जो हालत है ना वो आपके कारण है। क्या? वो वर्मा आपका आदमी था ना? हाँ, वही हमरे बेटे पे गोली चलाया है। थैंक गॉड इन्हें विकी के बारे में कुछ नहीं पता। हम वर्मा से बदला लेंगे अपने बेटे का। हमको किसी भी हालत में वर्मा चाहिए, नहीं तो हम सबको बता देंगे कि वो आपके इशारे पे काम करता है। देखिए निर्मला जी, आपका दुख और आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं। कसम से कहते हैं वो धोखेबाज वर्मा हमें दिखेगा ना, उसे घसीट कर आपके पास लेके आएंगे। आप तो जानती हैं वर्मा को हमने आपके काम के लिए इस्तेमाल किया था, और जब से सारे पैसे आपको दे दिए उसके बाद ये वर्मा कई दिनों से हमें ब्लैकमेल कर रहा है। और एक बात बताते हैं, ये वक्त गुस्सा होने का नहीं है, शांत दिमाग से सोचने का है। अगर आपने हमारा नाम लिया तो आपका नाम भी आएगा, क्योंकि ये पैसा घूम फिर के आप ही के पास आया तो आप भी फंसेंगे। खैर छोड़िए सब बातों को। आपका विशेष हमारे लकी विकी जैसा है। जैसे हमें पता चला हम भागे भागे चले आए, पर एक वादा करते हैं आपसे, आज नहीं तो कल जब भी वर्मा हमें मिलेगा ना, हम उसे आपके हवाले करेंगे। तब तक अपने मुंह पर टेप लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपका मुंह खुला तो कई गर्दनें जाएंगी और उसमें आपकी भी गर्दन होगी। खैर छोड़िए, ये शिकवे शिकायत तो हम करते रहेंगे। आप बताइए विशेष की हालत कैसी है? हमरे बेटे की बिगड़ी हालत आज नजर आ रही है लोगों को, लेकिन खतरा तो तभी से मंडरा रहा है जब से उस सालू उसका जिंदगी में आई। सच कहे ना, हमको तो उसका साया से भी नफरत हो गया। बहू अब आओ ना, आओ। भांजे ने कुछ खाया कि नहीं? जी मामा जी, बस खिचड़ी खिलाई है, अभी आराम कर रहे हैं। माँ जी, आप और मामा जी भी घर जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे हम माँ है उसकी, हमरे बेटे की जान मुसीबत में है, हैं? वो अस्पताल में पड़ा है और तुम हमको कह रही हो कि हम घर जाके आराम करें। इतना ही चिंता है ना हमरे आराम का, तो काहे नहीं निकल जाती उसका जिंदगी से? काश हम आपको समझा पाते कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह हम नहीं बल्कि आपकी सहेली है। लेकिन फिलहाल हमें इन बातों में नहीं पड़ना है। अभी हमारे लिए विशेष की हेल्थ ज्यादा जरूरी है। शायद निर्मला जी और शालू को अभी तक नहीं पता कि विशेष को गोली किन हालातों में लगी है। फिलहाल हमारा विशेष से मिलना बहुत जरूरी है, कहीं वो विकी का नाम सबके सामने ना ले ले। अब निर्मला जी, हम विशेष से मिल सकते हैं? आइए, विशेष अंदर है। एक मिनट रुकिए। हमें पहले इनका बयान लेना है। हमें पता चला कि इनको गोली लगी है। जी ले लीजिए। आप लोग सब जरा बाहर आ जाइए, हमें अकेले में इनसे पूछताछ करनी है। अगर पुलिस के सामने विशेष ने विकी का नाम ले लिया तो गजब हो जाएगा।